यार बड़ी अजीब बात है, मेरे को क्वेश्चंस तो लगभग सारे के सारे आते थे रीजनिंग में, लेकिन फिर भी मेरे फुल क्यों नहीं आ रहे हैं। यार मैंने पूरा टाइम लिया तो था रीजनिंग को करने के लिए, बट फिर भी कुछ ना कुछ में छूट जा रहा है यार। कैसे करूँ इसको? पिछली बार भी सिलेक्शन थोड़े से नंबर से रह गया था, सब कुछ ठीक जा रहा था, बट यहाँ पे अगर थोड़ा सा और पुश मिल जाता ना तो कट ऑफ क्लियर हो जाती। देखो माय फ्रेंड, रीजनिंग आती तो हम सभी को है लगभग, बट सबके फुल क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों तुम्हारी एक गाड़ी आखिरकार 70-80% पे नंबर रीजनिंग में रुक जा रही है? क्यों ये थोड़े से नंबर का फासला तुम में आ रहे और सिलेक्शन के बीच में पड़ रहा है यार? तो आओ उस फासले को कम करें और एटलीस्ट रीजनिंग के अंदर हम लोग पूरा 100% स्कोर करें। देखो इस वीडियो को देख के कुछ भी ऐसा मैजिकल नहीं होगा कि तो एकदम से ये वीडियो कंप्लीट करोगे और चुटकी बजेगी और तुम लोग 100% स्कोर कर दोगे रीजनिंग के अंदर। एक टाइम था व्हेन आई वाज आल्सो स्ट्रगलिंग जस्ट लाइक यू विद 30 एंड 35 मार्क्स, और मुझे लग रहा था कि मेरे को आते तो सारे टॉपिक्स हैं बट स्कोर क्यों नहीं इंप्रूव हो रहा है। बट मैंने उस पर काम करा, उस पर मेहनत करी एंड फाइनली आई स्कोर्ड 50 आउट ऑफ 50 इन रीजनिंग। तो तुम भी ये स्कोर कर लोगे। वीडियो को देखो एंड तक एंड सी व्हाट काइंड ऑफ टिप्स आई फॉलोड टू स्कोर 100% इन रीजनिंग। ये रीजनिंग की कुछ मास्टर टिप्स है जो मैं चाहूँगा कि आप लोग फॉलो करें और अपने स्कोर को 100% ले जाने की ओर कदम बढ़ाएं। पॉइंट वाइज सबको डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1 जो है वो आपका सिलेबस कंप्लीट करने वाला है, यानी कि आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना, आपको सारे के सारे टॉपिक्स एक बार गो थ्रू कर लेने हैं रीजनिंग के। आप सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपकी मर्जी है, अपने घर के नज़दीक में कोई भी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी आप ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर आप ये दोनों चीज़ें करने में अक्षम है किसी भी कारण, तो आप तीसरा विकल्प भी चुन सकते हैं जो कि यूट्यूब पे काफ़ी भारी मात्रा में फ्री में कंटेंट अवेलेबल है। वहाँ से आप टॉपिक वाइज डाल के अपने टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। टॉपिक कंप्लीट करते करते आपको एक चीज़ का ध्यान और रखना है कि जैसे आपने कोई भी टॉपिक कंप्लीट करें, फॉर एग्जांपल आपने मिरर करा या आपने वाटर इमेज करा, तो आपके साथ के साथ उसके क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस करते रहें। आपने सिलोगिज्म करा तो साथ में साथ आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके दिमाग में वो चीज़ फीड होती रहेगी साथ के साथ। आपने एक बार अपने टॉपिक वाइज सारा का सारा सिलेबस खत्म कर लिया, बट जब आप क्वेश्चंस करने बैठ रहे हैं तो आप देखोगे कि आपको समय उसमें ज़्यादा लग रहा है। बहुत ही नॉर्मल बात है, क्योंकि उसके अंदर गणित का इस्तेमाल होता है। गणित का इस्तेमाल हर जगह होता है। तो रीजनिंग के जब आप क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर आप देखेंगे सीरीज का कोई भी पैटर्न फॉलो हो रहा है, कोई स्क्वायर क्यूब रूट का क्वेश्चन आ रहे हो पैटर्न बेस पे। ABCD के अंदर भी आप देखेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे रिवर्स के अंदर भी मैथ्स का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। इस चीज़ को कवर अप करने के लिए आप क्या करेंगे, आप मैथ्स को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आप कैलकुलेशन बेस्ड जहाँ भी आपको क्वेश्चंस मिले आप उनको प्रैक्टिस करेंगे, इससे आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग रहेगी। आपको स्क्वायर, क्यूब, टेबल 1 से लेकर 30 तक ये तीनों की तीनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो ये टिप्स पे होनी चाहिए पूरी की पूरी की, मतलब बोलते ही आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए। मतलब दिखा आपको 289 दिखा यार किसका स्क्वायर है, एकदम ऐसे क्लिक करना चाहिए। 441 है ये किसका स्क्वायर है यार, 484 है किसका स्क्वायर है, ऐसे क्यूब जो भी आपको कुछ भी चीज़ दिखे एटलीस्ट 1 से लेकर 30 तक आपको सारी की सारी चीज़ें टिप्स पे होनी चाहिए। ये आपको पेपर के अंदर आपकी इफेक्टिव कैलकुलेशन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। अब आपने सिलेबस खत्म कर लिया है, कैलकुलेशन भी तेज कर ली है, आपने प्रैक्टिस भी कर लिया है टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। अब बारी आती है अपने मेन ब्रह्मास्त्र की, जो है आपका इफेक्टिव मॉक। अब देखो मॉक ना आज की डेट में लगभग हर बंदा लगा रहा है, बट मॉक को एक इफेक्टिव वे में लगाना वो होता है स्मार्ट वर्क। अब मॉक को आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप अपने लिए कोई भी ऑनलाइन आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, कोई भी आप पुरानी किताब खरीद सकते हैं, इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो सारे के सारे सेट के अंदर 25-25 क्वेश्चन के सेट के हिसाब से। अगर स्टैनो और CPO की बात हो रही है तो उनके लिए 50 क्वेश्चन का सेट रहेगा। तो मैं जो भी आपको टाइम बताऊंगा CPO और स्टैनो के लिए अंदर आप उस टाइम को डेवलप कर लीजिएगा। सबसे पहले आप अपने लिए टाइम लिमिट सेट करो। 15 से लेकर 20 मिनट के अंदर आप 25 क्वेश्चन करेंगे। 15 से 20 मिनट का अपने लिए आप टाइम सेट करेंगे। अब उसके अंदर इफेक्टिव मॉक कैसे लगाएंगे, आप देखेंगे कि आपने 15 से 20 मिनट में कितने क्वेश्चंस कर पाए। अगर कोई बिगिनर है एकदम स्टार्टिंग में तो उसको मैं कहूँगा कि उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना है, तो 20 मिनट का टाइम रखे अपने लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम 20 मिनट से पहले पहले बड़े आराम से 25 क्वेश्चन खत्म कर दोगे। उसके बाद टाइम को धीरे धीरे कम करोगे, 15 पे लेके आओगे और तुम देखोगे कि उन 25 क्वेश्चन के अंदर तुम कितने क्वेश्चंस कर पाए। तुमने देखना ये 25 में से मान लो तुमने 22 कर दिए, 3 नहीं कर पाए। अब 22 करे उसमें से मान लो 2 गलत हो गए, तो अब तुम्हें ये देखना है कि जो 2 हैं वो गलत हुए, वो कहाँ पे गलत हुए, क्या वो टॉपिक तुमने पढ़ा हुआ था। अब लाजमी सी बात है, अगर तुमने टॉपिक सारे कवर अप कर लिए तो टॉपिक तुमने पढ़ा हुआ था, फिर वो क्वेश्चन गलत कैसे हो गया। और रीजनिंग तो ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ तुम 100% स्कोर कर सकते हो, तो फिर वो गलत क्यों हो गया। तो तुम्हें उस चीज़ पे गौर फरमाना है कि ये क्वेश्चन किस तरह का था, क्या उस टाइम मतलब मेरे से टाइम मैनेजमेंट में गलती हो गई क्या, एकदम झड़बड़ाहट में होगा। तो उस चीज़ को नोट डाउन करो अपने कॉपी के अंदर साइड में कि यार ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए गलत करा है, ऐसे हो गया, ठीक है। उन 2 में से आपने एनालाइज कर लिया। अब जो बचे हुए 3 थे जो आपसे क्यों नहीं हुए, आपको उसमें ये देखना है कि उसमें आपको कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही, या वो चीज़ आपके दिमाग से निकल गई है। मान लो निकल गई है दिमाग से, कैलेंडर का कुछ फॉर्मूला था तो उसको दोबारा से आप जाके रिवाइज करोगे। ये होता है इफेक्टिव रिवीजन। आपको एकदम तुरंत वो चीज़ क्लिक करेगी, आप जाके उसको देखोगे तो आपके वो 3 क्वेश्चन वाले भी क्लियर हो गए, 2 वाले हो गए। अब जो आपने 20 करे हैं उन पे भी आप देखोगे, आप उसमें देखोगे टाइम
क्योंकि ऑनलाइन जब आप देखते हो पेपर तो उसके अंदर पूरी फैसिलिटी अवेलेबल होती है, हर क्वेश्चन के अंदर आपने कितना टाइम लिया है उसको पर्टिकुलरली दिखाता है। तो आप उसमें देख पाओगे वाटर इमेज वाला जो क्वेश्चन है आपने उसमें 15 से 20 सेकंड लिए, या फिर आपने उसमें भी 1 मिनट लिया, तो 1 मिनट वाटर और इमेज और मिरर इमेज वाले में 1 मिनट लेने का मतलब नहीं बनता है। अगर कोई कैलकुलेटिव वाला पार्ट है तो आपको उसको पर्टिकुलर टाइम पे ना करके थोड़ा बाद में करना चाहिए था। इस तरह की चीज़ आपको दिमाग में अपने फिट करनी पड़ेगी कि ये वाला क्वेश्चन अभी स्किप करने वाला है, इसको मैं दोबारा से बाद में आके करूंगा। वो सर्कल वाले क्वेश्चन थे सेटिंग वाले, उसके अंदर मैंने क्या 1.5 मिनट ले लिया, क्या वो 1 मिनट के अंदर हो सकता था? अगर हो सकता था तो दोबारा इस टॉपिक के ऊपर जाओ, उसके नोट्स रिवाइज करो और देखो कि मैं इसके अंदर अपना टाइम को कम कैसे कर सकता हूँ। जब तुम इसके अंदर महारत हासिल कर लोगे, अपने टाइम को और कम कर लेना है। 12 से लेकर 10 मिनट के अंदर आपको 25 क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करनी है, यानी कि ग्रेजुअली आपको अपना टाइम कम करना है और अपनी एक्यूरेसी को 100% की ओर लेके जाना है। यानी कि आपने 22 क्वेश्चन कर रहे हैं, 23, 24, 25 के 25 कर रहे हो, तो हर एक क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, तो ही आप 100% रीजनिंग के अंदर स्कोर कर पाओगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने इस चीज़ को पूरे मन से करा ना, और दिमाग और मन को बैठा के कनेक्शन से करा, तो आप बड़े ही आराम से 12 मिनट और 10 मिनट, बल्कि 10 मिनट के अंदर अभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं जो 8-8 मिनट के अंदर रीजनिंग खत्म कर लेते हैं। अब मैं आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ करने के लिए तो नहीं बोलूँगा, बट आप 10 या 12 मिनट में भी कर लोगे ना, तो वो भी मोर देन इनफ रहेगा आपके लिए पेपर के अंदर। 100% एक्यूरेसी का ध्यान रखो और सीपी और सैनो के लिए टाइम को डबल अप कर लो अपने हिसाब से। एनालिसिस के बारे में हमने बात कर ली है, मॉक्स के अंदर आपको प्रॉपरली उसको एनालाइज करना है, सारे के सारे डाउट्स आपसे उसी टाइम क्लियर करने हैं अपने टॉपिक पे जो आए हैं आपको, या आप कोई चीज़ भूल गए हो तो उसको रिवाइज करना है। और कुछ इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं जो ऐसे सीरीज वाले होते हैं ना, ऐसे 1 आ गया फिर 4 लिखा हुआ है, ऐसे एकदम से 7 लिखा हुआ है, तो गैप वाले जो क्वेश्चन आते हैं जो और भी टफ होते हैं, उसके अंदर उनका लेवल हाई होता है, तो उसके अंदर आप क्वेश्चंस को भी नोट डाउन करोगे, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। आप क्वेश्चन नोट डाउन करते रहोगे, आपको तरीके पता लगते रहेंगे कि यार इसके अंदर क्यूब का गैप है, इसके अंदर स्क्वायर का गैप है, इसके अंदर स्क्वायर में से ये वाली चीज़ माइनस हो रही है, तो वो सारी की सारी चीज़ें ना आपके दिमाग में धीरे धीरे फीड होती रहेगी। और कोई भी क्वेश्चन ऐसे बार बार रिपीट करता रहेगा तो आपके दिमाग में उस क्वेश्चन को करने के 50-60 तरीके एक बार में से दिमाग में फीड होते रहेंगे। तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि नहीं यार, यहाँ पे ये वाली चीज़ होती है, यहाँ पे ये वाली चीज़ हो सकती है, तो आप बड़ी आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को भी आप टैकल कर लोगे। अब तुमने मेरी बताई हुई चीज़ अगर इफेक्टिवली 100% दिल से फॉलो करी ना, तो आई अश्योर यू कि तुम 100% रीजनिंग के अंदर स्कोर करके आओगे इस बार, बड़े ही आसानी से कर लोगे। इन सब चीज़ों का ना इफेक्टिव मतलब प्रैक्टिकल रिजल्ट निकल कर आता है। तुम देखोगे कि तुम सीरीज वाले क्वेश्चन कर रहे हो जहां तुम पहले अटक रहे थे, क्योंकि ये मेजर चंक में बच्चों की दिक्कत होती है, तो तुम अगर उस चीज़ पे काम करते रहोगे बार बार, तुम्हारे दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ स्ट्राइक इधर फीड होती रहेंगी, तुम उस वाली चीज़ को टैकल कर लोगे बड़े आसानी से। सिलोगिज्म में कहीं अटक रहे हो, कैलेंडर में कहीं अटक रहे हो, तो रिवीजन होता रहेगा बार बार, वो चीज़ दिमाग पे स्ट्राइक करती रहेगी और तुम धीरे धीरे ग्रेजुअली टाइम को कम करते रहोगे, एक्यूरेसी बढ़ाते रहोगे और तुम्हारा स्कोर बढ़ता रहेगा मेरे दोस्त। एक चीज़ और है जो तुम अपने स्कोर के साथ बढ़ा सकते हो, वो है द सरकारी गाय का सब्सक्राइबर्स काउंट। तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक द वीडियो इफ यू लाइक दिस स्ट्रेटेजी एंड शेयर इट अमंग विद योर फ्रेंड्स। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इंस्टाग्राम, सेम नेम है मेरा, द सरकारी गाय के नाम से। कोई भी डाउट अगर रह जाए अभी तो कमेंट्स सेक्शन में जाके कमेंट में कर देना, और पर्सनली कुछ चीज़ जाननी हो कुछ भी सिलेक्शन से रिलेटेड तो इंस्टाग्राम पे जाके DM कर लेना। आपका अपना द सरकारी गाय, नॉट जस्ट एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बाय बाय, टेक केयर गाइस।